हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मेरे वीडियो पाठ में। आज हम हैं पेज नंबर 5 पर और आज हम विभिन्न आकृतियों के बारे में और अच्छी तरह समझने वाले हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने अवलोकन करनी है और अवलोकन के बाद कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि आप चारों ओर देख रहे हैं। तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए अवलोकन करें। एक भाषा लीजिए। अब उस फलक को देखिए जिस पर एक लिखा है। एक लिखे हुए फलक के विपरीत फलक पर 6 होता है। यहाँ पर एक पासा दिया गया है जो लूडो का पासा होता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको 3 सतह दिख रही हैं, एक में 1 लिखा है, दूसरे में 3, फिर 5 लिखा हुआ है। और बता रहा है कि 1 के विपरीत यानी इस तरफ को, पीछे तरफ को, इसमें 6 होता है पासे की। तो अब इसी पासे को आपने देखना है और उससे फिर ये कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपने हल करना है। इसमें दिया गया है क जिस फलक पर 2 लिखा है, नहीं, इसमें क्या बताना है, विपरीत फलक कौन से होंगे। इनके विपरीत फलक यानी इनके ठीक पीछे तरफ क्या लिखा होगा। निम्नलिखित फलकों के विपरीत फलक कौन से होंगे। क जिस फलक पर 2 लिखा है, जहां पर 2 लिखा है उसके पीछे तरफ क्या लिखा होगा। ख जिस फलक पर 3 लिखा हुआ है उसके ठीक पीछे यानी इस तरफ को, यहाँ 3 है तो इस तरफ को क्या होगा। और जिस फलक पर 4 लिखा है तो उसके विपरीत यानी ठीक पीछे क्या होगा। अब इसका एक नियम है कि पासे के जो फलक होते हैं उनको अगर हम 7 में से घटा देते हैं यानी उनका 2 विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 7 में से उस फलक को अगर हम घटा देते हैं तो हमें विपरीत फलक पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस फलक पर 2 लिखा है, अब 2 लिखा है तो इसको हम 7 में से घटा देंगे, ये 5। तो अब 2 कहाँ पर होगा इसमें, यहाँ नीचे तरफ को होगा क्योंकि 5 ऊपर है, 2 नीचे होगा। और जिस फलक पर 3 लिखा है, 3 जिसमें लिखा है तो 3 को घटा देंगे 7 में से, आया 4। तो ये 3 इधर है तो 4 इधर होगा। और जिस फलक पर 4 लिखा है तो 7 में से 4 घटा देंगे तो आया 3, यानी 4 लिखा है तो उसके पीछे तरफ होगा 3। तो इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये है प्रश्न 2 क फलक 1 के साथ किन फलकों के किनारे लगते हैं। अब ये जो फलक है 1, आप देख रहे हैं ये इस सतह के साथ कौन कौन से नंबर की सतह इससे लग रही हैं। यहाँ 3 लग रहा है, इससे किनारा मिल रहा है ना। 1 का किनारा किस किस से फलक से मिल रहा है, 3 से मिल रहा है, 5 से मिल रहा है, इधर 4 है, 4 से मिल रहा है, और इधर 2 है और 2 से मिल रहा है। तो हम लिख देंगे 2, 3, 4 और 5 से मिलेगा। 6 से नहीं मिलेगा क्योंकि 6 इसके एकदम विपरीत है। फिर कह रहा है ख कौन से फलक का फलक 1 के साथ कोई किनारा नहीं लगता। अब क्योंकि इस तरफ जो होगा उसका किनारा नहीं लगेगा 1 के साथ, तो इस तरफ है 6 और हम लिख देंगे यहाँ पर फलक 6। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए एक ही घन की 3 विभिन्न स्थितियों को देखिए और बताइए। क है लाल रंग वाले फलक के ठीक विपरीत फलक का रंग क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो घन दिए गए हैं इसके विपरीत कलर का रंग बताना है। विपरीत फलक में कौन सा कलर होगा ये हमने बताना है। तो लाल यहाँ पर है, आप देख रहे हो, और ये है पीला। और जब हम इसको ऐसे ऐसे इसको आधार बना के ऐसे पलट देंगे तो ये पीला ऊपर को आ जाएगा और इधर है बैगनी रंग यहाँ पर दिख रहा है। तो लाल के पीछे इस तरफ को क्या है, बैगनी है, क्योंकि पीले को ऐसे करके हमने रख दिया है जमीन पर, तो पलट के तो बैगनी दिख रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैगनी। अब ये बैगनी इधर है तो पीला इधर आ गया और लाल इधर आ गया, तो इधर जो है ये आ गया है आपका नीला रंग, तो इधर होगा नीला।
पीले के विपरीत में क्या आ गया, नीला आ गया, क्योंकि पीला पहले यहाँ था, फिर पीले को ऐसे खड़ा किया, ये आ गया, और इस तरफ को ये पीले के इस तरफ ये आ गया नीला कलर, तो यहाँ पर होगा नीला। ये अंदाज है, और हम इतने कलर का एक घन बना के ही इसको ठीक से पता कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, इस पृष्ठ के किनारों पर दी गई आकृतियों के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का अनुपालन कीजिए। एक है, आयताकार फलक वाली सभी आकृतियों में लाल रंग भरिए। यहाँ पर जो आकृतियां दी गई हैं उनमें लाल रंग भरना है, किसमें, जो आयताकार है। आयताकार कौन है, ये वाला है, तो इसमें हमने लाल रंग भर देना है। और इसके अलावा आयताकार ये जो रबर है, ये भी, इसमें भी लाल रंग भरा जाएगा। तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो डिब्बा है, गिफ्ट बॉक्स, और ये रबर, ये दोनों जो है आयताकार है। और त्रिभुजाकार फलक वाली आकृतियों पर स्मित मुद्रा यानी स्माइली बनाइए। जो जो आकृति त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति ये है, तो इसमें आप एक स्माइली बना सकते हैं ऐसे। और ये भी है ब्रश का टुकड़ा, ये भी त्रिभुजाकार है। बकरी फलक वाली आकृतियों पर एक तारा बनाइए। या बकरी आकृति ये है, इसमें हमने एक स्टार बना देना है। बकरी आकृति में जिसका किनारा गोल घुमावदार हो, तो ये है बकरी आकृति। और ये भी बकरी आकृति है, तो इसमें भी आप वो बना सकते हैं। ऐसी सभी आकृतियों में नीला रंग भरिए जिनमें कोई कोना नहीं है। कोना इसमें भी नहीं है, इसमें भी कोई कोना नहीं है, और इसमें भी कोना नहीं है। ये है बकरी आकृतियां जिनमें कोई कोना नहीं है। ऐसी आकृतियों पर घेरा लगाइए जिनके विपरीत फलक समान है। विपरीत फलक समान है, उन पर घेरा लगाना है। तो विपरीत फलक इसमें समान है, घन है, सारे फलक इसमें समान है, तो ये है ऐसी आकृति, उसमें एक हमने घेरा बना देना है। अगला है त्रि-आयामी 3D, यानी 3D जिसको कहते हैं, आकृतियों का वर्णन का वर्गीकरण। 3D आकृतियों के नाम सही स्थानों पर लिखिए। जो 3D आकृतियां हैं, अब यहाँ पर कौन सी आकृति लिखनी है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी अवश्य करिएगा। फलक समान दिखाई देते हैं, जिसमें सभी फलक समान होते हैं, उसको कहते हैं घन। तो इसको हम इसमें लिख देंगे। और सभी फलक समान दिखाई नहीं देते, जिसमें सभी फलक समान नहीं दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं घनाभ। फिर अगला है दूसरा प्रश्न, वक्रीय फलकों वाली आकृतियां जिनकी फलक वक्रीय होते हैं। गोला हो गया, बेलन भी हो गया, और शंकु। फिर सपाट फलकों वाली आकृतियां जिनके फलक सपाट होते हैं। घन, घनाभ, और पिरामिड। तीसरा प्रश्न है इसमें, आयताकार फलकों वाली आकृतियां जिनके फलक आयताकार होते हैं, वो है घनाभ और पिरामिड। त्रिभुजाकार फलकों वाली आकृतियां, यह पिरामिड। पिरामिड की सारी आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं। आयताकार और त्रिभुजाकार फलकों वाली आकृतियां, इसमें लिखना है जो आयत भी होते हैं और त्रिभुजाकार भी होते हैं, उसको हम कहेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म।
त्रिभुजाकार प्रिज्म में एक सतह आयत की होगी, बाकी जो फलक होंगे वो त्रिभुज के आकार के होंगे। आपने तो आगे त्रिभुजाकार बढ़ते प्रिज्म हैं। और आयताकार पिरामिड को किस वृत्त में लिखा? त्रिभुजाकार प्रिज्म और आयताकार पिरामिड। त्रिभुजाकार प्रिज्म तो हमने तीसरे में लिखा, और आयताकार पिरामिड पिरामिड हमने लिखा दूसरे के ख में। आइए एक अन्य विधि से आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। ऊपर की भांति ही वृत्तों का उपयोग करते हुए क्या आप आकृतियों को वक्रीय फलकों वाली आकृति और सपाट फलकों वाली आकृति की श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं? एक तो वक्रीय फलक वाली आकृतियां, एक सपाट फलक वाली आकृतियां, इस तरह से हमने उसको वर्गीकरण उसका करना है। सपाट फलक में आ जाएंगे घन, घनाभ, और इस तरह से जो वर्गाकार प्रिज्म है और आयताकार प्रिज्म में ये सारी आकृतियां आएंगी। और वक्रीय में जो, जैसे आपको यहाँ पर चित्र में पहले आपने देखा था, ये आकृतियां आपको दिख रही हैं। वर्गाकार प्रिज्म, षट्भुजाकार प्रिज्म और त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसमें भी आप देखना वृत्त है, एक वर्ग है, इसमें भी दो वर्ग हैं, और इसमें भी षट्भुज है, और लेकिन बीच में बेलनाकार आकृति ये है। और त्रिभुजाकार जो है वो त्रिभुजाकार पिरामिड, पंचभुजाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड। तो इस तरह से हम अलग अलग ऐसे सपाट फलक और त्रिभुजाकार फलक वाली आकृतियों को अलग अलग लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं घनों से निर्माण। जादुई पिटारा किट अथवा किसी ऐसी ही अन्य सामग्री से घनों को लेकर इन प्रतिरूपों का निर्माण कीजिए। क, ख, ग और घ, ये घनों से बने हुए मॉडल हैं, और ऐसे ही आपने भी अलग अलग से मॉडल बनाने हैं, ऐसे ही आपने भी बनाने हैं। उसके बाद है घन मीनारें। इन घन मीनारों में प्रत्येक में कितने घन हैं, ये आपको बताना है कि इनमें से प्रत्येक में कितने घन हैं। अब इसकी गिनती कैसे करेंगे? पहले हम इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो ये हो जाएंगे 16। और इसमें 1 2 3 ये हो जाएंगी 9, 3 3 9। इसमें 1 2 1 2 ये हो जाएंगे 4, और ये हो जाएगा 1। तो कुल कितने हो गए? 16 9 25, 4 29, 1 30। कुल मिला के ये सब कितनी है? 30 घन यहाँ पर लगे हुए हैं। अब इसकी गिनती करनी है, तो इसमें कितनी रो है हम देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके ऊपर भी एक है, तो ये जो बीच वाला है इसमें 6 है, और इसमें है 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और ये है 1। तो ऐसे ही चारों तरफ है। तो अब ये कितनी होगी, पहले इसको गिन लेते हैं। 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। ये 15 है, तो ये भी समान आकृति है, तो इसमें भी 15 होंगी, इसमें भी 15 होंगी, इसमें भी 15 होंगी, और बीच वाले में है 6। तो हम इन सबको जोड़ देंगे या गुणा कर देंगे। 15 गुणा 4 आकृतियाँ हैं, 15 चक्को 60, और बीच वाले में 6 है, तो 6 जोड़ देंगे। तो ये कुल मिला के 66 घन यहाँ पर लगे हुए हैं।